Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now we study about the activity 2 heat chapter हम स्टडी कर रहे हैं टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। किसी भी हॉट वाटर का हम टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड है ए सेल्सियस थर्मोमीटर 100 सीसी बीकर हॉट वाटर एंड आयरन स्टैंड। इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है। मेथड टेक एन आयरन स्टैंड, एक आयरन का स्टैंड लेंगे एंड सस्पेंड द सेल्सियस थर्मोमीटर फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 4.6 और उसको उस सेल्सियस थर्मोमीटर को उसमें डालेंगे जैसा फिगर 4.6 में आपको दिखाया गया है। प्लेस ए बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर अंडर द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के नीचे उसको हॉट वाटर को हम रखेंगे such that the bulb of the thermometer completely dips in water but does not touch the sides of the base of the beaker। जो उसका बल्ब है थर्मोमीटर का वो कंप्लीट रूप से वाटर में डिप होना चाहिए, लेकिन उसकी जो साइड है बीकर की उसके बेस को और साइड को वो टच नहीं करना चाहिए थर्मोमीटर। वेट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए इंतज़ार करो। रीड द टेम्परेचर फ्रॉम द स्केल एट विच द मर्करी थ्रेड स्टैंड्स। तो हमें इंतज़ार करना है 2 मिनट के लिए और टेम्परेचर स्केल से हमें नोट करना है कि मर्करी थ्रेड कहाँ पर जाकर रुकता है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, यही जो टेम्परेचर है हॉट वाटर का है। इन फिगर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। नाउ टेक आउट थर्मामीटर फ्रॉम द हॉट वाटर। अब हम हॉट वाटर से थर्मामीटर को बाहर लेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द मर्क्यूरी थ्रेड इन द थर्मोमीटर। अब क्या होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे मर्क्यूरी थर्मामीटर को। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। आप नोटिस करेंगे कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जाता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज़ क्लियर, जो हमने ऊपर का ऑब्जर्वेशन किया है उससे क्लियर है दैट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है और एनी अदर सब्सटेंस या कोई दूसरा सब्सटेंस मस्ट बी रीड, उसको चाहिए पढ़ना वाइल द थर्मोमीटर इज इन द हॉट वाटर। तो जब थर्मोमीटर हॉट वाटर में रखा गया है और एनी अदर सब्सटेंस या दूसरे सब्सटेंस के अंदर, तब हम उसको नोट कर सकते हैं वो कितना टेम्परेचर उसका हॉट वाटर का है। मस्ट रिमेंबर प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल, तो जो थर्मामीटर है उसको वर्टिकल हमें रखना चाहिए। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड और द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। तो हमें जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसको अच्छी तरह से जिस भी लिक्विड या जिस भी चीज़ का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह से उसको डुबाना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। बल्ब जो होता है थर्मोमीटर को वो बॉटम और उसकी साइड जो होती है बीकर की उसको टच नहीं करना चाहिए। द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड और सब्सटेंस। तो हमें जो टेम्परेचर की रीडिंग है उसको जब वो उस लिक्विड के अंदर है तभी उसकी रीडिंग लेना चाहिए, उसको बाहर निकालने के बाद नहीं लेना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं करना चाहिए। द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी थ्रेड। तो हमें आंखें उसके ऊपर रखनी चाहिए कि कितना उसका टेम्परेचर है जो मर्क्यूरी ऊपर आता है, मर्क्यूरी का लेवल। थर्मोमीटर शुड नेदर बी प्लेस्ड इन वेरी हॉट लिक्विड नॉर इन द आइस कोल्ड लिक्विड। थर्मोमीटर को बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में
या बिल्कुल गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो टूट भी सकता है। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉल व्हेन यू और समबडी इन योर फैमिली हैड फीवर। आप याद करो जब आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, जिसको फीवर होता है। द डॉक्टर मेजर टेम्परेचर बाय प्लेसिंग ए थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो डॉक्टर मेजर करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को आपकी जीभ के अंदर थर्मोमीटर को रखकर। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज कॉल्ड क्लिनिक थर्मोमीटर और डॉक्टर थर्मोमीटर। इस प्रकार के थर्मोमीटर को डॉक्टर थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। ए थर्मोमीटर विच मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इसी को क्लिनिकल थर्मोमीटर भी हम कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे बना सकते हैं। इट इज ए स्पेशली डिजाइन थर्मोमीटर। ये विशेष रूप से डिजाइन थर्मोमीटर है विच इज मार्क फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, जिसको 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक मार्क उस पर करे जाते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम कभी नहीं होता है। नॉर डज इट राइज अबव 43 डिग्री सेल्सियस, और 43 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कभी नहीं होता है। If the temperature falls or rises above or below these limits, death occurs. यदि टेम्परेचर इससे नीचे या इससे ऊपर चला जाता है, इसका मतलब है ह्यूमन की डेथ हो चुकी है। डू यू नो, अर्लियर क्लिनिकल थर्मोमीटर वाज बेस्ड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। जो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर थे वो फ़ारेनहाइट स्केल पर बेस्ड थे। On this scale, the body temperature of a normal healthy person is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब फ़ारेनहाइट में उसको मेज़र करते हैं तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस होता है। तो उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। तो 30 नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.6 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। यू कैन सी, ये बल्ब है मर्क्यूरी का, एक किंग इसको कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर, कैपिलरी ट्यूब हमने पहले भी देखा था, और स्टेन जो बाहर का आउटर कवरिंग एरिया है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज बल्ब, इसके अंदर लार्ज बल्ब होता है, मेड ऑफ थिन ग्लास, जो ग्लास का बना होता है, टू विच इट इज़ अटैच्ड ए वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब इससे अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। द कैपिलरी ट्यूब इज़ प्रोवाइडेड विद ए किंक, ये किंक के साथ प्रोवाइड की जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन एज शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है। द किंक अलाउज द मर्क्यूरी टू मूव इनटू द कैपिलरी ट्यूब। तो किंक उसको अलाउ करता है, जो मर्क्यूरी भरा होता है बल्ब में, उसको कैपिलरी ट्यूब में जाने के लिए। व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द माउथ, जब हमारे मुंह में थर्मोमीटर को लगाया जाता है, कैविटी ऑफ द पेशेंट, बट डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो बैक इनटू द बल्ब, लेकिन ये वापस बल्ब के अंदर नहीं जाता है। व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट द माउथ ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट के मुंह से थर्मोमीटर को बाहर निकाला जाता है, थस इट हेल्प्स टू रीड द थर्मोमीटर ऑफ पेशेंट। तो ये हमें सहायता करता है जो पेशेंट का थर्मोमीटर है उसको पढ़ने में। व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट हिज माउथ, जब उसको माउथ से बाहर निकाला जाता है, द मर्क्यूरी कैन बी ब्रॉट बैक इन द बल्ब बाय जर्किंग द थर्मोमीटर। अगर हम उसको जर्क करेंगे तो वो वापस से मर्क्यूरी बल्ब में जा सकता है। द कैपिलरी ट्यूब इज सराउंडेड बाय ए थिक ट्रायंगुलर ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड द स्टेम। जो ट्रायंगुलर ग्लास ट्यूब होती है उसको स्टेम कहा जाता है, जिससे कैपिलरी ट्यूब को चारों तरफ से ढका जाता है। द ट्रायंगुलर स्टेम हेल्प्स इन मैग्नीफाइंग द थिन मर्क्यूरी थ्रेड।
तो जो स्टेम होता है वो हमें सहायता करता है कि हम मर्क्यूरी थ्रेड को अच्छी तरह से देख पाएँ इन द कैपिलरी ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रॉड बैंड की फॉर्म में उसको देख पाएँ बड़ा, एंड हेंस हेल्प्स इन रीडिंग द टेम्परेचर एक्यूरेटली, ताकि हम उसके टेम्परेचर को एक्यूरेटली पढ़ सकें। द स्टेम इज मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री to 43 डिग्री सेल्सियस। द रेड लाइन इज मार्क्ड एट 37 डिग्री। तो रेड लाइन होती है 37 डिग्री सेल्सियस पे। दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो ये रेड लाइन ही बताती है कि वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है। थैंक यू।